हेलो स्टूडेंट, शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो सीजी बोर्ड क्लास 10 2025 बोर्ड वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीजी बोर्ड द्वारा जारी गणित का प्रादर्श प्रश्न, वो भी पूरे हल के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार और भी वीडियोस पाने के लिए। प्रश्न पत्र के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में, यानी कि हमें क्या क्या संकेत दिया गया है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे का समय दिया जाएगा और कुल मार्क्स 75 अंक होगा। कैलकुलेटर प्रयोग की अनुमति नहीं है, तो आपको कैलकुलेटर लेके नहीं जाना है फ्रेंड एग्जाम हॉल में। प्रश्न क्रमांक 1 में 3 खंड है। खंड अ में बहुविकल्प प्रश्न, खंड ब में रिक्त स्थान की पूर्ति तथा खंड स में सत्य असत्य दिया गया है। तीसरा है प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 2 आवंटित। चौथा दिया गया है प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित हैं। और इसी प्रकार पांचवा दिया गया है प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के आंतरिक विकल्प हैं, प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित हैं। इसी प्रकार छठवां कंडीशन दिया गया है प्रश्न क्रमांक 15 से 16 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के आंतरिक विकल्प हैं और प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित हैं। इसी प्रकार सातवां है फ्रेंड प्रश्न क्रमांक 17 से 18 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के आंतरिक विकल्प हैं, प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आवंटित है। इस प्रकार से 75 अंक का कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए अब बारी बारी से जानते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमें प्रश्न 1 का खंड अ दिया गया है फ्रेंड, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें हमें पहला दिया गया है 9 माइनस x स्क्वायर का शून्यक होगा। तो 9 माइनस x स्क्वायर का शून्यक क्या होगा फ्रेंड, यानी कि ये क्या है 9 माइनस x स्क्वायर, इसमें हम x का ऐसा वैल्यू रखें जिससे क्या हो उसका मान शून्य हो जाए फ्रेंड। तो क्या क्या रख सकते हैं x की जगह, तो x की जगह रख सकते हैं फ्रेंड हम 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 0 हो जाएगा। और उसी प्रकार ऋण 3 भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस x स्क्वायर का मान शून्य होगा फ्रेंड, यानी कि इसका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। 3 और माइनस 3 9 माइनस x स्क्वायर का शून्यक होगा। आइए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2 दिया गया है वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर धन x ऋण 6 बराबर 0 का विविक्तर होगा। तो विविक्तर के लिए क्या करते हैं फ्रेंड, विविक्तर, तो विविक्तर बराबर होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फ्रेंड, 4ac इसी में मान रख देते हैं। तो देखो हमें इसमें क्या दिया गया है, b की जगह दिया है x फ्रेंड, तो x की जगह हो जाएगा सिर्फ 1। d बराबर हमें मिलेगा b की जगह दिया है फ्रेंड x है, तो x मतलब एक ही है होगा, तो 1 का स्क्वायर ऋण 4ac, तो 4 का हो जाएगा 4 गुणा a की जगह क्या है 2, यानी कि 4 2 8 हो जाएगा, और c की जगह दिया है माइनस 6, तो क्या हो जाएगा 8 6 का 48, और 48 जो कि कैसा होगा, तो ये ऋण ऋण क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये क्या है फ्रेंड 1, तो 4 दूनी 8 और 8 6 का 48, और 48 और 1 जुड़ के 49 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन दिया है हमें बिंदु 2 ऋण 6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखो 2 यानी कि x है, x प्लस में है, और y की जगह ऋण 6 यानी कि y ऋणात्मक में है। तो ये हमें कौन से चतुर्थांश में देखने को मिलता है, चतुर्थ चतुर्थांश में फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि द हो जाएगा ऑप्शन डी। 2 ऋण 6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा फ्रेंड। चौथा क्वेश्चन दिया गया है साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा का मान होगा। तो देखो फ्रेंड साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होता है, यानी कि साइन गुणा कोसेक थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन अ फ्रेंड, ऑप्शन अ इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा का मान 1 होता है। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन हमें दिया गया है यदि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ का मान होगा। तो क्या होगा फ्रेंड, यदि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो घन में कितने पृष्ठ होते हैं फ्रेंड, तो घन में 6 पृष्ठ होते हैं, और उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a स्क्वायर। अगर भुजा a है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a स्क्वायर, चूंकि घन क्या होता है जिसके सभी भुजाएं समान होता है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड a स्क्वायर, यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, उसमें 6 पृष्ठ होते हैं और प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है 6a स्क्वायर, इसी में मान रख देते हैं। तो a की जगह हमें क्या दिया गया है 6 दिया गया है, तो 6 हम यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 छक्का 36, क्या हो जाएगा 6 गुणा ये भुजा क्या है 6, तो a का स्क्वायर दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा 6 छक्का 36 हो जाएगा फ्रेंड 36। अब इसे गुणा करा देते हैं तो क्या मिलेगा 6 छक्का 36 का 6 हासिल आ जाएगा 3,
और 6 3 18, 18 और 3 21 फ्रेंड। तो इसका कितना हो जाएगा 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन ब में 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आइए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा है खंड ब, जो कि दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें पहला में दिया गया है जब दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तब समीकरण निकाय का खाली स्थान हल होता है। तो क्या होता है फ्रेंड, अगर दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, दो रेखा ये इस तरीके से, तो क्या मिलता है हमें, तो इस कंडीशन में फ्रेंड हमें अद्वितीय हल मिलता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अद्वितीय फ्रेंड, अद्वितीय हल मिलेगा हमें। ठीक है, ये इस तरीके से अद्वितीय फ्रेंड। ठीक है, आइए जान लेते हैं आगे के क्वेश्चनों को। दूसरा हमें दिया गया है आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को एक पहचान संस्था दी जाती है जिसे खाली स्थान कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप विलोपित भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन शायद ही देगा है फ्रेंड। पैन कार्ड है ना, पैन कार्ड, तो मुझे नहीं लगता है इसमें ऐसा पूछा जाएगा, है ना। तो कोई बात नहीं, जान ले रहा हो पैन कार्ड है। ठीक है, आइए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है समरूप बहुभुज के संगत कोण खाली स्थान होते हैं। तो समरूप बहुभुज फ्रेंड, समरूप बहुभुज यानी कि जिसके सभी के सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, तो उसके संगत कोण भी कैसे होंगे, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें आ जाएगा फ्रेंड ऑप्शन 3 में बराबर। चौथा दिया है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद खाली स्थान होता है। तो क्या होता है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, तो इसका सिंपल सा आंसर होता है फ्रेंड, क्या होता है a प्लस n-1 और क्या होता है इंटू डी। ये इस तरीके से फ्रेंड, तो क्या होता है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमें दिया गया है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है फ्रेंड, जो कि उसके केंद्र से गुजरता है। ये वृत्त है, ये उसका केंद्र है, तो इसी से गुजरेगा, वही क्या होता है, वही वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है फ्रेंड। तो इसी को क्या कहते हैं, और तो इसी को कहते हैं फ्रेंड व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पांचवा में व्यास फ्रेंड। ठीक है, आइए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार आ गया हमारा खंसा, जो कि दिया है सत्य असत्य हमें ढूंढना है फ्रेंड। तो हमें पहला दिया है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो क्या यह सत्य है कि असत्य है, तो यह सत्य है फ्रेंड। मूल बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं, 0 0 होते हैं फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, इसी प्रकार 2 दिया गया है साइन 90 अंश माइनस थीटा का मान tan थीटा होता है। तो क्या ये सत्य है फ्रेंड कि असत्य। तो साइन 90 अंश माइनस थीटा का मान तो cos थीटा में चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया गया है tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सत्य नहीं है, असत्य है। इसी प्रकार हमें तीसरा दिया गया है दो विषम संख्याओं के वर्गों का योग सदैव सम होता है। तो क्या होता है फ्रेंड, ये सत्य है कि असत्य। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। इसे टेस्ट करके भी देख सकते हैं फ्रेंड। क्या कर सकते हैं, दो विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो हम दो विषम संख्या मान लेते हैं कि एक विषम संख्या है 3, तो उसका वर्ग कहा गया है, ये 3 का वर्ग हो गया फ्रेंड। धन एक और विषम संख्या मान लेते हैं, एक और विषम संख्या क्या होता है 5। विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से भाग नहीं जाता है फ्रेंड। तो 3 भी 2 से भाग नहीं जाता, तो ये विषम है। 5 भी 2 से भाग नहीं जाएगा, तो ये भी विषम है। तो इनका वर्गों का योग ये इस तरीके से। तो हमें क्या मिलेगा फ्रेंड, 3 3 9 और 5 5 6 25। तो 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 34। तो 34 कैसा संख्या होगा, वो तो सदैव सम संख्या है फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये जो दो विषम संख्याओं के वर्गों का योग सदैव सम होता है, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी दो विषम संख्या ले सकते हैं, उनका वर्ग करके जोड़ेंगे, आपको सदैव सम संख्या ही मिले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा में दिया गया है दो समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। दो समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, यदि जीवाएं समान है तो केंद्र पर अंतरित कोण भी समान होता है। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन दिया है यदि ब्याज की गणना 6 माही आधार पर किया जाए तो गणना में दर दुगनी एवं समय दुगनी कर लिया जाता है। प्रश्न 2 दिया गया है 1 से स्क्वायर ऋण 16 का गुणनखंड कीजिए। तो ये तो 2 नंबर में पूछा जाएगा फ्रेंड, जो कि बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, 1 से स्क्वायर ऋण 16 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 से ऋण 4 और 1 से धन 4 फ्रेंड। यही तो होगा इसका गुणनखंड, है ना। ये देखो 2 नंबर मिल गया, समझो। इसी प्रकार प्रश्न 3 दिया गया है 7 3 तथा 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 7 3 तथा 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के चतुर्थानुपाती को मान लेंगे 1 से फ्रेंड।
यानी कि हम मान लें कि 7, 3 तथा 21 का चतुर्थानुपाती 1 है। फिर वहां से हम अनुपात में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 7/3 हो जाएगा बराबर 21/1। तो वहां से आप सभी संख्याओं को पक्षांतर करके एक तरफ ले आइए और 1 को एक तरफ। फ्रेंड आप आसानी से हल करके आसानी से इसे हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, बिंदु ए 2, 3 तथा बिंदु बी 2, 7 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न है फ्रेंड, जो कि आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार हमें प्रश्न 5 दिया है, मान ज्ञात कीजिए। सेक 70 अंश बटे कोसेक 20 अंश धन साइन 59 अंश बटे कॉस 31 अंश। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप सिंपल सा क्या करेंगे, इसे चेंज कर लेंगे फ्रेंड। क्या कर लेंगे, साइन को कॉस में चेंज कर लेंगे और कॉस को साइन में। ठीक है, 90 अंश माइनस थीटा करके आप आसानी से चेंज कर सकते हैं और 2 स्टेप में ये हल हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न 6 दिया है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, आपको प्रथम 10 यानी कि 1 से 10 तक गिनती लिख लेना है और फिर आपको देखना है कि उसमें माध्य कौन सा आता है, मध्य में कौन आता है। ठीक है, वही हमारे इसका आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल है। फिर प्रश्न 7 दिया है, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितनों पदों का योग 78 है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, तो इसके लिए हम सूत्र जानते हैं। क्या होता है सूत्र, तो होता है फ्रेंड SN बराबर, तो उसी में हम मार रख के इसे हल कर सकते हैं आसानी से। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड, मैं इसका सॉल्यूशन वाला वीडियो भी लाऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न 8 हमें दिया है, यदि एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत सिंपल है फ्रेंड, बेलन के आधार की परिधि हमें दिया गया 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करते हैं फ्रेंड, सूत्र में बस मार रख दीजिए, हल आ जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न 9 दिया है, सिद्ध कीजिए कि विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होती है। तो इसको भी आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। इसी प्रकार प्रश्न 10 है और ये सभी के सभी क्वेश्चन फ्रेंड आपको आने ही चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न हमें आने ही चाहिए, बनना ही चाहिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, प्रश्न 10 हमें दिया गया है, गुणनखंड विधि द्वारा वर्ग समीकरण 10 1 ऋण 1/1 बराबर 3 के मूल ज्ञात कीजिए। देखो फ्रेंड, गुणनखंड विधि द्वारा, तो इसके लिए पहले आपको इसे हल करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा आपको, 10 1 ऋण 1/1 बराबर 3 है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, ये 1/1 है, ये 1 10 के साथ गुणा होगा तो क्या होगा 10 1 फिर इस 1 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर मिलेगा, हमें वर्ग समीकरण 10 1 ऋण 3 1 ऋण 1 बराबर 0। तो हम उस वहां से इसे गुणनखंड करके आसानी से इसका गुणनखंड कर सकते हैं फ्रेंड और मूल ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया प्रश्न 10। आइए प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर हो। तो इसे भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड। क्या होता है शंकु का आयतन, उसी में हम मान रख देंगे, जो कि इसका अथवा में दिया गया है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड हमें गोले का दे दिया गया है, जो कि हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न 12 दिया गया है, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी कि फ्रेंड हमें इसका क्या ज्ञात करना है, माध्यिका, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से इसे एक्सप्लेन करके बताया है फ्रेंड। अगर आपको नहीं आता है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार इसका अथवा में निम्न सारणी से बहुलक, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। या तो आपसे माध्यिका पूछेगा या फिर बहुलक, ये दोनों आपको आने ही चाहिए। ठीक है ना, इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न 13 हमें दिया गया है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 3 से भी होकर जाती है। तो ये भी बहुत आसान है। फिर प्रवणता ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, y2 - y1 बटे होता है x2 - x1, उसी में मार रख देंगे। तो हमें मूल बिंदु कहा गया है, तो x1 y1 तो 0 0 होगा, x2 y2 2 3 हो जाएगा, उसी में मान रख देंगे। तो ये तो डायरेक्टली आंसर आ गया फ्रेंड। क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा 3/2। ठीक है, यही है जो दूसरा बिंदु दिया गया है 2 और 3, इसी में 3 ऊपर में रहेगा और 2 नीचे में, यानी कि 3/2 और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कितना आसानी से आप इसे हल करके 4 नंबर ला सकते हैं फ्रेंड। फिर हमें इसके अथवा में दिया है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5 ऋण 2 व 3 व 4 से समदूरस्थ है। तो इसे भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और नहीं आता है तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड,
पूरे उमंग पूरी साहस के साथ, ठीक है ना। और शिक्षा अकेडमी तो आपके साथ ही है फ्रेंड। तो आइए देखते हैं प्रश्न 14। यदि दो समरूप त्रिभुजों में 9 एक्स त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 16 एक्स त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है तो AB बटे PQ का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे भी आप लोग समरूप त्रिभुज दिया गया है, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसे क्या करेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR इस तरीके से पक्षांतर करके इसे भी पक्षांतर कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। इसी के अथवा में हमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये एक प्रमेय है फ्रेंड, इसे अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसी प्रकार हमें प्रश्न 15 दिया है, अखिल ने एक बैंक में 3 वर्ष के लिए 250 रुपये प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी राशि प्राप्त होगी। तो इसे भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड, 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है ना। और आवर्ती से तो क्वेश्चन आना ही आना है, आवर्ती और सावधि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग हमेशा तैयार रखना फ्रेंड, आपको 5 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इसी के अथवा में देखो, पहले में हमें आवर्ती दिया गया है, अथवा में हमें सावधि दे दिया गया है फ्रेंड, ठीक है। तो आपको दोनों क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। आइए इसी प्रकार अब हम देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन हमें दिया गया, त्रिभुज ABC के परिमत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B 45 अंश तथा AB बराबर 5.5 सेंटीमीटर है। रचना के पद भी लिखिए। तो ये तो बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, बस आपको एक त्रिभुज ABC बनाना है और उसमें परिमत वृत्त की रचना करनी है जिसमें त्रिभुज ABC में BC 7 सेंटीमीटर होगा, कोण B 45 अंश का होगा तथा AB 5.5 सेंटीमीटर होगा फ्रेंड। तो उसी में आप आसानी से वृत्त बना सकते हैं और उसके रचना के पद भी हमें लिखेंगे, तभी हमें पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आइए इसी प्रकार इसके अथवा में और क्या दिया गया है, एक त्रिभुज PQR बनाइए जिसमें QR बराबर 6 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर और कोण PQR बराबर 60 अंश हो। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें AB बराबर 2/5 PQ हो। तो देखो फ्रेंड, इसमें हमें एक त्रिभुज दे दिया गया है, उसी के संगत हमें दूसरा एक समरूप त्रिभुज बनाना है। तो ये भी बहुत आसान है फ्रेंड, ठीक है। आइए इसी प्रकार 17वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 17वां क्वेश्चन दिया है जो कि हमारा होगा 6 अंक का फ्रेंड। तो इसमें दिया गया है, समीकरण को हल कीजिए, जो कि हमें दिया गया है 41 x ऋण 17y बराबर 99 और 17 x ऋण 41y बराबर 75। तो इसे मैंने हल करना सिखा दिया है फ्रेंड्स, वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण हल करना है, अथवा में हमें दिया गया है, यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो तो सिद्ध कीजिए कि A स्क्वायर ऋण C स्क्वायर बटे B स्क्वायर ऋण D स्क्वायर बराबर होगा AC बटे BD के। तो ये हमें प्रूव करके लाना है फ्रेंड, यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो तो हमें इतना सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके बराबर में के मान लेंगे फ्रेंड, और A बराबर हमें मिलेगा B के और C बराबर मिलेगा D के। बस उसी को आपको इस लेफ्ट हैंड साइड और एक बार राइट हैंड साइड में रख के हल कर लेना है। ये बहुत सिंपल है फ्रेंड, बहुत। आइए इसी प्रकार प्रश्न 18वां और लास्ट देखते हैं। तो प्रश्न 18वां हमें दी, कोण A कोण B व कोण C त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन B प्लस C बटे 2 बराबर कॉस A बटे 2। तो हमें यहाँ पे फ्रेंड कोण A कोण B व कोण C त्रिभुज ABC के अंतः कोण दे दिया गया है, जो कि कितना होता है 180 अंश। उसी में बस आपको मार रख देना है फ्रेंड, वहां से हम सिद्ध कर सकते हैं कि साइन B प्लस C बटे 2 बराबर होगा कॉस A बटे 2 के, ठीक है। इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसी प्रकार और देखते हैं इसके अथवा में क्या दिया है। अथवा में दिया है 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक मीनार से 25.6 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से फ्रेंड ये माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया प्रदर्शित प्रश्न पत्र को हम देखें, जो कि आपसे हल होना ही चाहिए फ्रेंड। इसे पूरी तरीके से हल करके पूरा इजी और पूरा आसान बना ले रहा हो, ताकि बोर्ड में क्वेश्चन देखते ही हमें आंसर मालूम हो जाए फ्रेंड। सो आई होप फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए।